ये माधवी, वैसे कितने सालों बाद हमने ऐसे अकेले में होली खेली नहीं? नई नई शादी हुई थी तब। इतने साल हो गए उस बात को, बाप रे। उसके बाद तो अचानक कैसे कब सब बंद हो गया पता ही नहीं चला नहीं? अरे माधवी, एक्चुअली नई नई शादी के बाद किसी भी कपल के लिए कोई भी त्योहार एकदम यादगार रहता है नहीं? हाँ खरे। लेकिन फिर शादी के कुछ सालों बाद घर परिवार दुनियादारी के चक्कर में पति पत्नी ऐसे उलझ जाते हैं कि उनके बीच की रोमांस की जगह जिम्मेदारी ले लेती है। कुछ भी कहो माधवी, पुराने दिन भी क्या दिन थे नहीं? माधवी, क्यों ना पुराने दिनों की याद ताजा की जाए? मतलब फिर से कलर लगाएंगे आप? हाँ मत लगाने दो मुझे। आए बाबा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ। पीड़े अंकल, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? आप यार रंगों से खेल रहे हो और बोल रहे कुछ नहीं कर रहा मैं। ये तो सरासर गलत है भिड़े अंकल। अब भिड़े अंकल, थोड़ी देर पहले आपने हमें नीचे क्या बोला कि रंगों से नहीं खेलना है, और आप देखिए यहाँ पे तो। हाँ बोलिए, हमें नीचे क्या कह रहे थे? रंगों से आज नहीं कल खेलना है, और खबरदार जो कि मेरे नजदीक आया तो। यहाँ तो वगन, मैंने भी कितना कहा कि धुलेटी कल है, लेकिन मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। डायरेक्ट मुझे कलर लगा भी दिया। अरे मैंने पहले कलर लगाया। वगन बेचारे कितने अच्छे हैं, कबूल भी कर रहे हैं। फिर मैं के पीछे रहूं, मैंने भी लगा दिया। बरोबर है कि नहीं बच्चों? आई तो एकदम बरोबर के। बराबर क्या? अभी बाबा, आपको अगर हमसे पहले आई के साथ होली खेलनी थी तो हमें पहले बता देते, हम आपको रोकते थोड़ी। कर लो। अभी मुझे ये बताओ कि तुम चारों ऊपर क्यों आए? भिड़े अंकल, मैं तो ऊपर आऊंगा ना, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, भूल गए? और गोलिया तू? मैं तो भिड़े अंकल इसी विंग में रहता हूँ ना। हाँ लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे ना। और टप्पू, तुम तो इस विंग में रहते ही नहीं हो, तुम तो बी विंग में रहते हो, फिर तुम क्यों यहाँ आए? मैं तो सोनू को छोड़ने आया था। हाँ, मैं भी। कितनी गोड़। ये छोड़ दिया ना? हाँ अभी घर जाओ और पढ़ाई करो, तुम लोग की एग्जाम आने वाली है। हाँ, देखिए ना भिड़े अंकल, हर साल होली में हमारे एग्जाम्स आती है। ये स्कूल और कॉलेज वाले कैलेंडर नहीं देखते क्या? वही ना, जब भी कोई त्योहार होता है ना, तभी एग्जाम्स होती है। हाँ। ये गोलिया, एग्जाम या तो त्योहार के पहले होती है या तो बाद में होती है। अगर तुम पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करो तो तुम आराम से पढ़ाई और त्योहार दोनों मैनेज कर सकते हो। बाबा सही कह रहे हैं, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हम पढ़ाई अभी कर लेते हैं ताकि रात को सबके साथ होलिका दहन एंजॉय कर सके। यस गाइस, सोनू इज राइट। तो चलो हम सब जाके पढ़ाई कर लेते हैं। चला। और भिड़े अंकल, कंपाउंड में ना 7 बजे होलिका दहन है, तब 7 बजे टाइम पे आ जाना, ठीक है? अच्छा। सॉरी भिड़े अंकल, आप तो हमेशा टाइम पे आते हो। अब भिड़े अंकल, एक मेन बात, कल धुलेटी है। हाँ तो आप भीगने के डर से ना रेनकोट पहन के मत आना। दया भाभी खरंच ग्रेट है। का दया भाभी को कहा अचानक? और नहीं तो क्या माधवी, दया भाभी तीनों को संभालती है। टप्पू, जेठालाल, चंपक चाचा, इन दोनों को दया भाभी कैसे संभालती होगी? बाबूजी, आपका हुक्म है। हाँ। ओ, एक बात पूछो? जी बाबूजी। वो हम तीनों को, इस घर को अकेले कैसे संभाल लेती है? हंसते हंसते बाबूजी, आप लोगों का ध्यान रखने में, आप लोगों के लिए कुछ भी काम करने में मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है। और जब आप लोगों को खुश देखती हूँ ना बाबूजी, तब तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। सच बता बो, कभी कभी तुझे हम तीनों पे गुस्सा आता होगा नहीं? कभी कभी कंटाला आता होगा, कभी कभी तुझे थकान भी लगती होगी। अरे नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सच बता। बापूजी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कभी भी आप लोगों के ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, और आप लोगों का काम करने में भी बिल्कुल कंटाला नहीं आता, क्योंकि मैं काम करती हूँ ना तो और भी फुर्ती में आ जाती हूँ। क्योंकि बापूजी, मेरी दुनिया ही ये हमारा घर है। आप तीनों की वजह से ही तो मेरी दुनिया में मैं खुश हूँ, और जब आप तीनों को खुश देखती हूँ ना तो मैं और खुशखुशाल हो जाती हूँ। बहू, मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है।
हमेशा खुश रहे। बापूजी। बस दादाजी। हाय मम्मी। ओह, टप्पू को देख रहे हैं। नहीं, बैठना मत बेटा, ये सोफा गंदा हो जाएगा। अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है। और ये क्या, होली के दिन धुलेटी खेल के आ गया दिक्का? वो क्या है ना मम्मी, कल हमारी कॉलेज में छुट्टी है तो हम सभी दोस्तों ने मिलके आज ही धुलेटी मना ली। हाँ ठीक है टप्पू, ठीक है, अभी जल्दी से जाके नहा ले पहले। ठीक है। और मम्मी मेरे लिए ना गर्मा गर्म नाश्ता बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, कब भी बना देती हो बेटा। मैं नाश्ता करके अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर शाम को 7 बजे होलिका दहन भी ना, उसकी तैयारियां भी करनी है। हाँ बेटा, जाओ जाओ। होलिका दहन 7 बजे है बहू? हाँ। एक काम कर, जीजा को फोन करके बोल दे कि हमें होली के दर्शन करने 7 बजे जाना है, तो दुकान से जल्दी आ जाए। हाँ, बापूजी अभी टप्पू के लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, लेकिन उसे बोल देना कि वक्त पे आ जाए, वो दुकान के काम में भूल जाएगा। हाँ जी बापूजी। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया में पुनर्जन्म हो जाए। खई के पान बनारस वाला, धंग 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 धंग, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। वाह 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 नट्टू काका वाह। देखना सेठ जी हमारा ये ठंडाई का आइडिया देख के एकदम खुश हो जाएंगे। हो सकता है हमारी पगार भी बढ़ा दे। नट्टू काका, मगन कस्टमर आ रहा है, जल्दी जल्दी तैयारी करो। अरे वाह, फ्री की ठंडाई। नमस्ते। मुझे कुछ भी बोलने से पहले ठंडी ठंडाई पीजिए, आज होली के दिन ग्राहकों के लिए फ्री है। पका ठंडी ठंडाई। वही तो पीने आया हूँ। पूरी पी गए। मस्त। अब बताइए क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। मुझे इस पते पर जाना है, आप प्लीज रास्ता दिखाइए मुझे। अरे भाई साहब, एक घाटकोपर का पता है और आप मंदिर में पूछ रहे हैं। सॉरी। लो मगन, नीचे डस्टबिन में डाल दो। ओहो, लगता है बोनी हो गई। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या खरीदा? कुछ नहीं, अंदर फ्री में ठंडाई मिल रही थी, पी के निकल लिए। फ्री की ठंडाई? फ्री में मस्त ठंडाई मिल रही है अंदर, आप भी पी के निकल लीजिए। फ्री ठंडाई? ये चाचा भतीजा ने क्या नया तमाशा लगाया है? ओ चाचा भतीजा, ये क्या नया तमाशा लगाया है? ये गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़े हलवाई नहीं। ये क्या फ्री की ठंडाई पिला रहे आप सबको? अरे सेठ जी, ये सब हम हमारा धंधा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए। अरे मैंने आप लोगों को काम करने के लिए रखा है कि मेरा काम तमाम करने के लिए रखा है? अरे सेठ जी देखना, अभी कस्टमरों की लाइन लगेगी। अच्छा, ये ठंडाई हमारी दुकान का धंधा बढ़े इसलिए बनाई है। हाँ सेठ जी, होली में ठंडाई की बहुत डिमांड होती है, तो लोग मस्त गट 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 करके ठंडाई पियेंगे और फट 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 खरीदी करेंगे। ओ शेख चिल्ली, अबे दुकान से एक आदमी बाहर निकला ना, तो मुझे बाहर मिला। मुझे लगा वो नहीं हुई, तो मैंने उससे पूछा क्या खरीदी की, तो पता है क्या कहा उसने मुझे? कोई खरीदी वरीदी नहीं की, अंदर मस्त फ्री की ठंडाई मिल रही है, मैं तो पी के निकल लिया। आप भी पी के निकल लेना। वो तो सेठ जी जैसी जिसकी सोच, लेकिन हमें हमारी सोच एकदम अच्छी रखनी चाहिए। बागा इज राइट सेठ जी, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचिए। अरे आइए आइए आइए, बताइए क्या दिखाऊं आपको? टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन? मुझे 42 इंच का टीवी दिखाइए।
अब भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मस्त मस्त ठंडी ठंडी ठंडाई पीजिए। ये लीजिए, पीजिए। वाह, बढ़िया है। एक काम कीजिए, मुझे 42 इंच की जगह 50 इंच का टीवी दिखाइए। अरे वाह, आइए आइए, इस तरफ आइए, आपको मस्त 50 इंच का एलईडी दिखाता हूँ। आइए आइए, ये देखिए, ये है। बढ़िया है। क्या दाम है इसका? सर, आपके लिए एकदम स्पेशल प्राइस, सिर्फ 50,000 रुपए। वाह, बढ़िया है। अरे सिर्फ ठंडा ही नहीं सर, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बिकने वाली हर एक चीज एकदम बढ़िया है। देखा सेठ जी, ठंडाई वर्क्स। ठंडाई की एक घूंट पी, उसमें तो 42 में से 50 पे आ गया। पूरा ग्लास खत्म होते होते तो होम थिएटर सिस्टम घर पे लेके जाएगा। ऐसा हो। वाह, गटागट पी गए। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ऐसी व्यवस्था हो तो शॉपिंग करने का क्या मजा आ जाए, है ना? आइए, इस टीवी के मैं आपको अलग अलग फीचर समझा देता हूँ। ये देखिए, तो बताइए सर, पीस पैक करवा दो? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं? अभी नहीं खरीदना टीवी आपको? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो होली है ना, टीवी में बाद में खरीदूंगा। अभी तो खाली प्राइस देखने आया था। थैंक यू। अरे भाई साहब, आप क्या खरीदने आए? मैं तो इनके साथ। अच्छा, तो आप क्या खरीदने आए हैं? मैं इनके साथ आया। आप कुछ खरीदने आए हैं? आप भी किसी के साथ आए हैं? एक मिनट, एक मिनट। बोलिए। आप क्या खरीदने आए हैं? मुझे एक जीरो का बल्ब चाहिए। लो, जीरो का बल्ब दो इनको। भाई साहब, एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, गड़ा इलेक्ट्रिक नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मिलती है, छोटे बल्ब नहीं। नहीं है? चलो, थैंक यू। ये लो मगन। क्या कहा था? धंधा बढ़ाने के लिए यह ठंडे की स्कीम रखी है, हैं? तो बड़ा धंधा बड़ा, बड़ा धंधा बड़ा, हैं? बड़ा बड़ा धंधा बड़ा। बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहते। अरे 5 रुपए का धंधा हुआ नहीं और 500 की ठंडा लोग पी के निकल लिए। सॉरी सॉरी सेठ जी, मगर हमारा उद्देश्य तो अच्छा था। हाँ सेठ जी, पर लोगों का उद्देश्य अच्छा नहीं निकला। ये ठंडाई का खर्चा हमारे खाते में लिख दूंगा बस। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खर्चा दुकान के खर्चे में डाल देना। आप लोग हरक पदुड़े होके कस्टमर के दुकान में आते ही जो ठंडे का ग्लास पकड़ा देते हैं ना, वो गलती कर रहे हैं। अरे कस्टमर कुछ खरीदी करे, पेमेंट दे, उसके बाद ही ठंडे का गिलास देने का। देखा बागा, अब समझ में आया हम एम्प्लॉइज क्यों हैं और सेठ जी क्यों हैं। Yes, Nattu Kaka, it is all about thinking differently. No बागा, it is all about business acumen. हाँ नट्टू काका, बड़े सयाने कह गए हैं ना, जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी पहुंच। पहुंच गई, हाथों में कलर लिए मैं पहुंच गई। होली है। बाहर लेके जा इसको। लेकिन आज तो होली है। अरे भाई पता है, लेकिन देख नहीं रही दुकान में कितना महंगा सामान पड़ा है। गलती से भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के मशीन में अगर कलर उड़ा और सर्किट बिर्किट उड़ गई तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
और तुझे कितनी बार बुलाया कि भाई धंधे के टाइम पर दुकान में नहीं आने का। पता है, लेकिन होली है ना, तो बागेश्वर जी का थोड़ा रंग लगाना था। अरे लेकिन बावरी जी आज होली है और धुलेटी कल है और रंगों से धुलेटी के दिन खेलते हैं। वो मुझे पता है, लेकिन हमारे कानपुर में तो 10 दिन पहले ही होली का त्योहार शुरू हो जाता है। ये फागुन का पूरा महीना हम लोग रंग से खेलते हैं और एक दूसरे के रंग में रंगते हैं। हाँ, लेकिन ये कानपुर नहीं है बेटा, ये मुंबई है। जाओ कल आना, जाओ। भाई मगन, अभी बात समझ में आई है? कस्टमर पेमेंट देने, उसके बाद ही ठंडाई का गिलास देने का, समझा? बावरी जी, अरे तू फिर आ गई भागा। बावरी जी, लेकिन अभी तो मैं कस्टमर बनकर आई हूँ। क्या खरीदना है? 10 रुपए का रिचार्ज। ये लीजिए। बागा जी, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे वाह, ठंडाई। अरे मगन, चल चल भाई, जल्दी कर। हुआ क्या नहीं? बस हो गया। बावरी जी, आपका रिचार्ज हो गया। थैंक यू, थैंक यू। आज तो बच गए आप, लेकिन कल नहीं बचोगे। चल चल भाई, चल अभी जा तू। ओके बाय बाय। चल चल अभी चल। ये मगन कुछ अक्कल वक्कल है क्या नहीं? 10 रुपए के रिचार्ज के सामने 25 रुपए की ठंडाई पिला दी। लेकिन आप ही ने तो कहा था पेमेंट मिलते ही ठंडाई पिला देना। तू जा भाई, तू गोडाउन में जा, गोडाउन में जा। चलो। आपने बोला। अभी आप दोनों भी कान खोल के सुन लो। कम से कम 500 रुपए का बिल हो तो ही कस्टमर को ठंडाई पिलाने की। सुन लिया बागा? जी नटू काका। अरे सुन तो लिया, समझा क्या नहीं? हाँ सेठ जी। आइंदा कोई भी ऐसी स्कीम रखने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। भाई नटू काका और बागा कमाल का आइडिया लेके आए। सेल बढ़ाने के लिए फ्री में ठंडाई करना पड़ता है। व्यापार में बहुत कुछ करना पड़ता है और इस त्योहारों के सीजन में तो व्यापारी बहुत कुछ करते हैं। कितनी सेल आती है आप देखते होंगे, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% प्रॉफिट पे हम आपको अपना हिस्सा दे देंगे। क्या क्या नहीं करते, अलग अलग पैतरे आजमाते हैं दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। जरूरी भी है। और कई लोग तो 10 रुपए की चीज 20 रुपए दाम करके 50% सेल पे दे देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं साहब, बाय 1 गेट 1 फ्री। और यहाँ तक तो ठीक है, चीज की आदत पड़ जाए इसके लिए दुकानदार ग्राहक को चीज ही फ्री में दे देते हैं। जिंदगी है, सेल है और सेल में सब कुछ तो चलता रहता है। तो जेठालाल की दुकान पे तो व्यापार बढ़ाने के लिए इस तरह की स्कीम्स आती रहेंगी, लेकिन मुनाफे में आपके लिए होगी हंसी और खुशी। और मैं जानता हूँ आज आप हंसी और खुशी से सराबोर है, क्योंकि आपने रंगों भरा त्योहार होली का मनाया। धुलेटी के रंग अभी भी आपके चेहरे पे। हमारी ओर से आप सभी को कलरफुल शुभकामनाएं। और यहाँ गोकुल धाम में होली का कितना उत्साह रहता है आप जानते ही है। तो कल देखना मत भूलिएगा कि हम किस तरह से मनाते हैं होली का दहन। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.